गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आइए स्टार्ट करते हैं। बायो को हम स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमें क्या करना है, साइंस पढ़नी है। साइंस पढ़नी है और साइंस में हम 70% सिलेबस क्या होता है, वो बायो का होता है। बाकी 30% में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होते हैं। कंपटीशन के हिसाब से, चाहे वो वनडे कंपटीशन हो या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का कंपटीशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। सबसे पहले साइंस को डिफाइन किया था कि साइंस क्या है। तो किसी भी सिस्टमेटिकली नॉलेज को, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध यानी कि जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि मार्कर है, इसके अंदर ये निब है, इसके अंदर स्याही को सोखने वाला सोखता है और फिर ये इसको प्रेस करने के लिए इसमें चूड़ियां हैं, इसको प्रेस कर रखा है प्रॉपर तरीके से। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से बोर्ड पर प्रेस करते हैं, ये लिखता है। इसके अंदर यदि इंक ना हो, एक भी सिस्टम गड़बड़ा है बीच में, तो क्या हो जाएगा, वो अस्त व्यस्तता हो जाएगी। तो ऐसी नॉलेज जो सिस्टमेटिक तरीके से हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और जब हमने बायोलॉजी को पढ़ाना आपको स्टार्ट किया, तो उसमें भी आपको बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा है। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब जीवन से होता है, बायोस। बायो का मतलब क्या होता है? BIOS। तो ये बायोलॉजी, तो इसमें बायो का मतलब ये कहां से है? बायोस से आया है। और बायोस का मतलब ही क्या होता है? जीवन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में स्टडी, जीव के बारे में स्टडी। और जीव दो प्रकार का होता है। जीव दो प्रकार का होता है, या तो वो होगा एनिमल होगा, या वो क्या होगा, प्लांट होगा। ठीक है, या तो वो क्या होगा, एनिमल होगा, या वो क्या होगा, प्लांट होगा। इस प्रकार से क्या होगा, प्लांट होगा, या फिर वो क्या होगा, ये एनिमल होगा, ये एनिमल होगा। ठीक है, ये एनिमल होगा, जंतु, या तो जंतु होगा या पादप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जंतु के बारे में सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से किसने बताया था? अरस्तु अंकल ने बताया था क्या? अरस्तु अंकल ने। ये अंकल कौन है? अरस्तु अंकल है। तो अरस्तु अंकल ने क्या बताया था? इनके बारे में, जंतुओं के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताया था। सबसे पहले इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी? इन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एनिमलिनिया। ठीक है, उसमें एनिमल्स के विषय में बताया था, जंतु के विषय में बताया था। इसलिए जो अरस्तु अंकल हैं, वो न केवल जूलॉजी के फादर कहलाए, इस व्यवस्था को जिसमें एनिमल के विषय में बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं, और इसको बॉटनी बोलते हैं। तो न केवल ये जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं, बल्कि सबसे पहले किसी भी जीव के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इसलिए इन्हें बायोलॉजी का भी पापा कहा जाता है, बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। फिर आगे चल के हमने बताया था कि इसी प्रकार से इन्होंने बुक लिखी थी, कुछ नहीं, ये बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। इसी प्रकार से एक थियोफ्रेस्टस अंकल हुए हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस अंकल। तो इन्होंने एक बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। इसलिए इन्हें पादप जगत का, वनस्पति जगत का, बॉटनी का फादर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात को बताने के पश्चात हम क्रमबद्ध तरीके से हम क्या चले थे कि ये जो जंतु है, ये जीव है, ये सब सजीव जो हैं। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले कॉमन चीज ये देखते हैं, ये बने किस चीज से हैं? तो ये बनी है कोशिका से। किससे? कोशिका से। और कोशिका की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? वो सेल है। और इस सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका के बारे में अध्ययन।
तो पहले चैप्टर का नाम हमने क्या डाल दिया था, साइटोलॉजी डाल दिया था, कोशिका डाल दिया था। हम क्रमबद्ध तरीके से रहेंगे, विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान को सिस्टमेटिकली वे में नहीं पढ़ोगे तो वो विज्ञान थोड़ी रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहला चैप्टर विज्ञान का आता है, साइंस का आता है, ठीक है, ये क्या आता है, साइटोलॉजी आता है। बायो को पढ़ना है, 70% पार्ट कंपटीशन में किसका होता है, बायो का होता है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ बायो को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपने रिवाइज भी कर लिया और ये सब आपने लिख भी चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो आगे का टॉपिक है, पहले इस बात को जो मैंने समझाया है, इस बात को आप भी लिख लीजिए, ठीक है। हमने कल भवन का एग्जाम्पल दिया था, घर का एग्जाम्पल दिया था, जिस प्रकार से इसको मैं रफ कर देता हूं, ये सब चीजें आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छप चुकी हैं। अब इसको, इसी प्रैक्टिकल को जो मैंने समझाया है, इस प्रैक्टिकल को एक डायग्रामिक मेथड में, डायग्रामिक फॉर्म में हम समझ लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने बताया था, एक ईंट रखी है, लिखेंगे नीचे आप, ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसकी जो, या फिर ये सरल इकाई कैसे है, कोशिका किसी भी जीव की इकाई कैसे है, तो आप उसको लिखेंगे एग्जाम्पल में लिख लीजिए कैसे, कैसे। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, इसकी संरचनात्मक इकाई कैसे है और इसकी क्रियात्मक इकाई कैसे है। तो कैसे में पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, संरचना वाला पॉइंट, संरचना वाला पॉइंट देख रहे हैं। तो यहां से एक ईंट है, ईंट, ईंट से क्या बना, दीवारें बनी, दीवारें, दीवारों से क्या बने, मकान बना, ठीक है। दीवारों के ऊपर क्या आई, छत आई, छत आई और मकान बन गया। और मकान और घर में इतना ही अंतर रहता है, जहां कोई प्रेम से रहता है उसे क्या कहते हैं, जहां एक परिवार प्रेम से रहता है उसे घर कहते हैं। ईंटें, दीवारें, छतें, ये सब तो क्या है, मकान को बनाती हैं, लेकिन घर उसे एक परिवार बनाता है, ठीक है। आप अच्छे पढ़ लिख जाओ, आपके घर में आर्थिक स्थिति वो खत्म हो जाए, आपके घर वाले आपसे खुश हो जाए कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ता है, और वो सक्सेस हो जाए, सरकारी नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से सबसे पहले क्या है, कोशिका होती है, कोशिका होती है, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक, और ऊतक से बनते हैं अंग, और अंग से बनेंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, ये किसी का भी स्ट्रक्चर, बॉडी, जिसे शरीर कहेंगे, शरीर, ठीक है। चाहे वो किसी का भी हो, मानव का हो, पेड़ पौधों का हो, या कुत्ते बिल्ली किसी भी जीव जंतु का हो, ठीक है। ऊतक क्या है, ऊतक क्या है, वो छोटे से छोटा अंग, वो छोटे से छोटा तत्व, जिससे, अब मान लीजिए ये हमारा ये पोरवा है, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी चीज क्या है, वो कोशिका है। अब जब ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्या कहेगा, टिश्यू। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये टिश्यू है। अब जब ये आपस में बहुत सारे टिश्यू मिले, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से क्या बन गया, ये उंगली का ये पहला पोरवा बन गया, उंगली का पहला पोरवा बन गया। और ये क्या है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम 1 2 3, ये क्या हो गया, अंग तंत्र हो गया, अंग तंत्र हो गया, या ये पूरी उंगली मान लो आप, ये एक अंग है, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से इस प्रकार से इन अंगुलियों के मिलने से, इन अंगुलियों के मिलने से ये हाथी बना देता हूं सीधा, यहां से ये हमारा जो हाथ बना है, ठीक है, ये जो हाथ बना है
ये क्या है, अंग तंत्र है, और इन अंग तंत्रों के मिलने से क्या है, ये शरीर बन गया है पूरा। तो ये इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई क्या हुई, ये संरचनात्मक वाले पॉइंट को हम बात कर रहे हैं। ये क्लियर किया संरचना पॉइंट, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से भवन के निर्माण में, लिख लीजिए नीचे, जिस प्रकार से भवन के निर्माण में इकाई भूमिका के रूप में, इकाई भूमिका के रूप में ईंट होती है, उसी प्रकार से जीवों में कोशिका है, क्लियर बात, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आगे के अपने नोट्स में, फिर आगे चलते हैं। फिर हम प्रूव करते हैं इसकी एक्टिविटी पार्ट को, इसके क्रियात्मक पहलू को। ये तो रही संरचना वाली बात, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, डायग्राम जो का तो ही रहेगा, बस यहां से संरचना वाले पॉइंट को मिटा देना है। आपको ये सब लिखना है, और मैं क्या करूंगा, मैं केवल मैं चलो क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा। अब ये क्रियात्मक इकाई कैसे हो सकती है, इसकी संरचनात्मक इकाई तो समझ में आ गया, अब इसकी क्रियात्मक इकाई कैसे हो सकती है, देखिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्रियात्मक इकाई या क्रियात्मक, ये कैसे हो सकती है क्रियात्मक। देखिए फिर से उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, क्या है, सेल, ठीक है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और बॉडी है। डॉक्टर की भाषा में वो बॉडी होती है, शरीर को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। चाहे उनके लिए उनकी मम्मी हो या अन्य कस्टमर हो, पापा हो या अन्य कस्टमर हो, उनके लिए क्या है, बॉडी है। ये क्या हुआ, कोशिका, ये क्या हुआ, कोशिका, ऊतक, ये आपका अंग, ये अंग तंत्र, ये अंग तंत्र, ठीक है। ये क्या हुआ, शरीर हुआ, ये शरीर हुआ। तो यहां से ये छोटी सी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिकाएं आपस में मिली और क्या है, ये ऊतक बन गया। ये आपने एक अंगुली, ठीक है, यहां से मैंने खुद अपना हाथ बनाया, एक अंगों का तंत्र बनाया, और इस प्रकार से शरीर में क्या रहते हैं, बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। जो अंग तंत्र आपस में मिलकर बनते हैं, तो ये क्या है, ये एक बॉडी बन जाती है। ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है, और ये पादप भी हो सकती है या हो सकता है, ये पेड़ पौधा, घास फूस वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, मार्कर खुला रखा है, और यहाँ से ये हमने हमारे हाथ ने मारकर की कैप उठाई और ये क्या है, बंद कर दिया। ये क्या है, ये बंद कर दिया। नहीं, ये काम भी कोशिकाओं के माध्यम से हो रहा है। भाई जब यहाँ पर हाथ ने ये कोशिका
कार्य करेगी तभी तो ये कार्य होगा। मेरी मस्तिष्क की कोशिका ने भी कहा कि यहाँ से इस इंक सूख जाएगी, उन्होंने भी आदेश किया, तो वो आदेश कहाँ तक पहुंचा, वो आदेश टिश्यू ने वर्क करना स्टार्ट किया, टिश्यू के अंदर भी कोशिकाएं कर रही हैं। तो ये सारा क्या है, अब जो कोशिकाएं क्या उंगली की कोशिकाएं एक्टिव हुई और फिर पूरा अंगतंत्र एक्टिव हुआ, वहां भी क्या है कोशिकाएं हैं, और फिर ये मेरा शरीर इधर से चला, यहाँ से कैप उठाई और ये लगा दी। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से क्रियात्मक पहलू भी क्या है, क्रिया भी कौन कर रहा है, कोशिकाएं कर रही है, क्रिया कौन कर रही है, कोशिकाएं कर रही है। तो अब सोचो मुझे कल से थोड़ा सा बुखार और जुकाम है, अब यदि ये सब समस्या कहाँ हो रही है, कोशिकाओं के अंदर हो रही है, तो यदि कोशिकाओं की स्टडी कर ली जाए तो आराम से मेरा जुकाम भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अच्छी प्रकार से स्टडी की, और क्या है, उनके लिए मेडिसिन बनाई। मेडिसिन वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, वो केमिस्ट्री में चला जाता है। ठीक है, जो दवाइयां बनाती हैं मशीनें, वो फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, और ये जो जीव है, ये क्या है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट बायोलॉजी का है। ठीक है, तो यहां से हम ये बताना चाहते हैं, ये क्रियात्मक पहलू भी क्या है, ये कोशिका ही है। तो किसी भी जीव की, हमने यही तो डेफिनेशन बताई थी आपको, किसी भी जीव की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, ठीक है, प्लस उसकी जो एक्टिविटी पार्ट है, जो उसका एक्टिविटी पार्ट है, यानी कि क्रियात्मक पहलू है, तो वो क्या है, वो सेल ही है। दोनों क्या है, वो सेल है, वो कोशिका है। इतना ही तो हमने परिभाषा में डिफाइन किया है। तो दो ही बातों को ध्यान रखना है, उसकी संरचना और उसकी क्रियात्मक इकाई, सब क्या है, कोशिका है। क्लियर इतनी सी बातें। अब आगे चलते हैं। तो अब इसके लिए क्या है, यदि ये कोशिका को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो इसके लिए रिसर्च होने लगी, इसके लिए भागदौड़ होने लगी। ठीक है, तो इसके ऐतिहासिक पहलू को देखते हैं, टॉपिक लिखेंगे कोशिका का इतिहास। कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेल। हेडिंग आएंगे हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेल। मैं लिख तो रहा हूं, आप हिंदी वाले बच्चे भी कंफ्यूज ना हो, मैं लिख रहा हूं हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का इतिहास। आप यही हेडिंग डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे चीजों को। इंग्लिश भी जरूरी है, और साइंस हिंदी में नहीं होती है, साइंस इंग्लिश में ही होती है, इसी बहाने आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। तो सबसे पहले एक अंकल हुए, रॉबर्ट अंकल। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले एक कार्क, इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले कार्क क्या होता है, आप कभी लैब में गए होंगे, केमिस्ट्री की लैब में आपने देखा होगा, या आपने टीवी पर देखा होगा, बोतलें रखी रहती हैं, परखनलियां होती हैं। तो वहां पर क्या है, जो परखनली को बंद करते हैं, बोतलों को बंद करते हैं, इस प्रकार से एक ये डार्ट होती है, इसको नीचे को टाइट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन, खुला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इस प्रकार से बोतल में कुछ केमिकल रखा रहता है, यहाँ पर अंदर कुछ रखा रहता है, तो ये क्या होता है, कार्क होता है। ये डार्ट किस चीज की है, कार्क की है। तो रॉबर्ट अंकल ने देखा कि ये जो कार्क है, तो इसको इन्होंने फैला दिया, इसको इन्होंने
माइक्रोस्कोप की सहायता से काट कर बारीक बारीक लेयर देखा तो इन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते के आकार में इसकी संरचना है। ठीक है, तो सेम ऐसे इन्होंने पाया, कोशिका की भी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ सेल में सबसे पहले 1665 की बात है। ये बात 1665 की है, जब रॉबर्ट अंकली ने कोशिका को खोजा तो 1665 में उन्होंने कहा कि यह मधुमक्खी की इसकी संरचना जो है, जो अंदर से सेल होती है, सेल भी मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसी को लिख लीजिए, लिखेंगे इसमें 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, इनका जो टाइटल है वो क्या है, हुक है, इनका जो गोत्र है वो क्या है, हुक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की आंतरिक संरचना को के आधार पर बताया कि सेल भी कार्क की संरचना की तरह ही मधुमक्खी के छत्ते की आकार की है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक अंकल आएंगे। ठीक है, और ये बातें इन्होंने अपनी बुक में बताई, बुक में भी लिखा है। तो इनकी बुक में मुझे कि कौन सी बुक में ये बात बताई है, तो माइक्रोग्राफिया। दो बुक आपको पहले से याद हो चुकी हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमलेनियम और हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। प्लांटेरियम थियोफ्रास्टस अंकल की है और एनिमलेनियम अरस्तु अंकल की है। जंतु के बारे में लिखा गया था, इसलिए जूलॉजी के पिता है और बायोलॉजी के पिता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन है, थियोफ्रास्टस भी नहीं है और अरस्तु भी नहीं है, लेमार्क और उनके साथी ट्रेविरेनस हैं। ये आपको 4-5 नाम बायोलॉजी के पता चल गए होंगे। ठीक है, तो इनकी जो बुक है वो जिसमें माइक्रोग्राफिया है, तो लिख लीजिए इस बात को। आपने लिखा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की आंतरिक संरचना के आधार पर बताया कि कोशिका आंतरिक रूप में मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। ठीक है, नीचे लिखेंगे नोट, बुक माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक में, माइक्रोग्राफिया में। अब कभी क्वेश्चन फॉर्मेट में समझिए, कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कैसे, यदि वो पूछ ले कि सजीव कोशिका की खोज किसने की, सजीव कोशिका की खोज, सजीव, तो आंसर यदि आप रॉबर्ट अंकल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक अंकल और हैं, ये अंकल कौन है, ल्यूवेनहोक है, ये हुक नहीं है, ल्यूवेनहोक है। तो यदि सजीव संरचना के बारे में पूछे तो ल्यूवेनहोक विल बी राइट आंसर। तो इसे भी नीचे लिख लेंगे अगला लाइन से, सजीव संरचना की खोज करने वाले ल्यूवेनहोक हैं। इन्होंने 1974 में सजीव कोशिका की खोज की, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर होगी है कि यहां तो बात 1665 की है, 9 साल बाद रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कोशिका को खोज लिया तो मानव की सभी बीमारियां, मानव की सभी एक्टिविटी वो आराम से क्या हो जाएगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा, बीमारियों से लोग मरेंगे नहीं। आजकल क्या होता है, जैसे महात्मा बुद्ध हैं,
वो दस्त से ही मर गए थे। महात्मा बुद्ध किससे? वो दस्त से ही मर गए थे। तो आजकल किसी को दस्त होते हैं तो आराम से ठीक हो जाते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले कोल्ड से ही लोग मर जाते थे, लेकिन अब जो कोरोना आया है, कोरोना क्या है आगे चलकर आपको पता चलेगा। कोरोना भी एक प्रकार का क्या है, कोल्ड ही है, जुकाम ही है, और हर वर्ष जुकाम आता है और ठीक हो जाता है। लेकिन जुकाम के साथ हमने सफर करना सीख लिया है। कोरोना ग्रुप ऑफ जो ये वायरस है, ग्रुप ऑफ वायरस है, जबकि एक छोटा सा वायरस राइनो वायरस क्या होता है, वो कोल्ड का होता है। तो उसमें बहुत सारे राइनोज हैं, जिसकी वजह से उसका तोड़ नहीं ढूंढा था, लेकिन आज तक भी उसकी दवाई एप्रोप्रिएट दवाई नहीं मिली है। बस उसके साथ जीना सीखना होगा, ठीक है, उसके साथ सफर करते हुए सीखना होगा। चलिए बात करते हैं। आपने लिखा सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1974 में की। तो अब ये खोजें चल रही हैं। अब धीरे धीरे क्या है, साइटोलॉजी के अंतर्गत रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, सेल को खोजा जा रहा है। अब ये खोज में लगे रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी खोजें हुई और एक प्रिंसिपल निकाल के लेकर आए, एक सिद्धांत लेकर आए कोशिका से संबंधित, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, सभी की खोजों से एक सिद्धांत बना कि चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई हो जलीय जीव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो छोटी सी घास हो, दुबला घास हो, ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बड़ा हाथी हो, छोटा सा एक गुलाब का पेड़ हो, गुलाब के फूल का पेड़ हो, या बड़ा सा बरगद हो, ठीक है, सब किससे बने हैं? सब सेल से बने हैं, सब सेल से बने हैं। और ये बात बताने वाले कौन हैं? ये बात बताने वाले हैं स्लाइडर अंकल, ठीक है। और इसमें इनकी हेल्प कर रहे कौन? स्वान अंकल। स्लाइडर और स्वान ने ये प्रिंसिपल निकाला, जिसमें इन्होंने उस रॉबर्ट हुक की जो रिसर्च है उसका भी यूज किया और ल्यूवेनहॉक का भी की रिसर्च का भी यूज किया, अन्य सभी जितनी भी रिसर्च हुई है सब का यूज कर इन्होंने फाइनल ये कंक्लूजन निकाला कि चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, छोटा हो या बड़ा हो, गुलाब के पेड़ का हो या बरगद का पेड़ हो, ठीक है, कोई छोटी सी मछली हो, मेंढक हो, बड़ी सी व्हेल हो, मानव हो, बूढ़ा बच्चा, जवान कोई भी हो, दुबड़ा घास हो, सब सेल से मिलकर बने हैं। तो सिद्धांत में इन्होंने ये बताया, क्या ठीक है। तो इसी बात को आप लिपिबद्ध कर लीजिए, इसी बात को आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसी बात को आप लिख लीजिए। और ये क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको लिखना है। बाकी यदि आपसे नहीं लिखा जाता है तो मैं हूं ना, इतनी सी बात को लिखना है। लिखना आपको सीखना होगा, तभी बड़े एग्जाम को आप आराम से क्रैक करेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिकली वे में। पहले रिवीजन कर लेते हैं इसका, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने साइंस को समझा, हिस्ट्री को समझा, ठीक है, इसके सिलेबस को समझा। उसके पश्चात हम बायो पे आए, हमने बायोलॉजी को समझा, ठीक है। 2 पार्ट निकल के आए, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। यहाँ इस शब्द को देने वाले ट्रेविलियस और लेमार्क हैं, लेकिन बायोलॉजी के विषय में, किसी भी जीव जंतु के विषय में सबसे पहले अरस्तु अंकल ने बताया। इसलिए इसके पिता कौन है? अरस्तु अंकल हैं। जंतु के बारे में बताया, इसलिए वो जूलॉजी के फादर हैं। थियोफ्रेस्टस अंकल ने किसके विषय में बताया?
वो पादप जगत के विषय में, बॉटनी के विषय में बताया। इसलिए यहाँ के पिता कौन है? वो थियोफ्रेस्टस अंकल हैं। आगे चले, फिर हम साइटोलॉजी से चले। साइटोलॉजी से चले, साइटोलॉजी में क्या होता है? वो कोशिका विज्ञान के विषय में बताया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कोशिका को ही समझा। कोशिका को ही समझा, कोशिका किसे कहते हैं? तो फाइनली पता चला किसी भी जीव की जो संरचना है, संरचना, उसकी संरचनात्मक इकाई, उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन प्लस उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? वो कोशिका है, वो कोशिका है। अब कोशिका को यदि जान दिया जाए, कोशिका को यदि जान दिया जाए तो बहुत सारी मानव की गतिविधियां और उसकी डिसीज को आराम से समझा जा सकता है। अब इसके लिए, इसकी खोज के लिए एक दौड़ लगने लगी वैज्ञानिकों के बीच में। तो सबसे पहले एक अंकल जी थे, कौन? रॉबर्ट हुक अंकल। रॉबर्ट हुक अंकल ने बताया कि ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार के है, लेकिन इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। फिर वही ये बात आती है, क्योंकि अरस्तु ने किसी भी जंतु को बताया था तो उसे बायोलॉजी के पिता कहते हैं। तो जब भी कोशिका के विषय में क्वेश्चन आएगा तो रॉबर्ट हुक विल बी राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यदि पूछे इसकी सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो वो ल्यूवेन हॉक, इनका गोत्र हुक है, इनका हॉक है। ठीक है, वो ल्यूवेन हॉक है। और यदि पूछा कि प्रिंसिपल किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया है। ठीक है, इसका होमवर्क हमने आपको लिखने के लिए दिया है। इसमें आपको क्या लिखना है कि कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी किससे बने हैं? वो कोशिका से बने हैं। ये प्रिंसिपल किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। इतने से शब्दों को लिखना है। बाकी मिलते हैं फिर कल एक नई जानकारी के साथ क्रमबद्ध तरीके से। धन्यवाद।